मैं ये जानकर हैरान रह गई कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट वही लड़का था जिसे मैं पिछले 5 सालों से चुपचाप पसंद करती थी। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, बल्कि मन ही मन दुआ कर रही थी कि वह मुझे पहचान न ले। वह मेरे पास आया और पूछा कि क्या वह मेरी बगल वाली सीट पर बैठ सकता है। मुझे झिझकते देखकर वह खुद ही बैठने लगा। तभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त क्लास में आ गई और मेरे पास बैठ गई। मैंने राहत की सांस ली और मन ही मन उसका शुक्रिया अदा किया। सीट भर जाने के कारण वह आखिरकार मेरे पीछे वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गया। क्लास खत्म होने के बाद ड्यूटी पर होने की वजह से मैं ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए रुकी हुई थी। तभी वह अचानक मेरे पास आया और पूछने लगा कि मैं उससे बच क्यों रही हूँ। मैंने जिद करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही पल मैं अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई। वह शायद कभी नहीं समझ पाता कि मैं उससे दूरी क्यों बना रही थी। 3 साल पहले जब उसने अचानक स्कूल बदल लिया था, तब मैंने मजबूरी में अपने प्यार का इजहार करने वाला खत उसके दोस्त के हाथों भिजवाया था। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने यही समझा कि उसने मेरी भावनाओं को चुप्पी के साथ ठुकरा दिया है। यही वजह थी कि दोबारा मिलने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उस दिन मैं अपने नए खरीदे हुए गोल्ड फिश को देख रही थी कि तभी वह अचानक मेरे सामने आ गया। उसका चेहरा देखकर मेरा दिल आज भी धड़क उठा। उसने कहा कि हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया। तभी मुझे पता चला कि मेरा लिखा हुआ खत असल में उसके दोस्त से कहीं खो गया था। किसी ने भी वह खत कभी पढ़ा ही नहीं था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि वह फिर से मेरा दोस्त बनना चाहता है। यह सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी आम दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए जब वह मुझे घर छोड़ने आया तो मैंने उसे अगले दिन लाइब्रेरी चलने के लिए पूछा। उसने तुरंत हाँ कर दी और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने फैसला किया कि इस बार मैं उससे फिर से अपने दिल की बात कहूंगी। इसलिए मैंने जो कुछ कहना चाहती थी उसे एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया, ताकि मिलने पर उसे दे सकूं। इस मुलाकात के लिए मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से एक सुंदर ड्रेस चुनने में मदद ली। घर से निकलने से पहले उसने मुझ पर अच्छा सा परफ्यूम भी लगाया। मैं लाइब्रेरी जल्दी पहुंच गई और उसका इंतजार करने लगी, लेकिन वह उस दिन आया ही नहीं। वजह जानने के लिए मैं उसके घर गई। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि उसके घर में मातम छाया हुआ है। उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस घटना के बाद वह 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आया, लेकिन मैं हर सुबह उसके लिए नाश्ता लेकर सड़क के मोड़ पर उसका इंतजार करती रही। एक दिन सुबह आखिरकार मुझे उसकी वही जानी पहचानी झलक दिखाई दी। मैं तुरंत उसके पास दौड़ी और उसे नाश्ता देने लगी, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा जरूरत नहीं और मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। मुझे साफ महसूस हो गया कि वह जानबूझकर मुझसे दूरी बना रहा है।